कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शत्रु के नाशन जिन दीक्षा ही साधन एक केशु कालुंचन निज कर से पंचमुष्टि से करके ही सामायिक चारित्र विशुद्धि सर्वाधिक पा करके ही ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पद पंकज चंचुरिका दिवानरः समभवन शक्तिविहीन तूपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावात्। मुक्ताचार सुपालन करना और अर्थ इंद्रों से क्या। उस समय पर वह जब सुमेरु पर्वत पर विराजमान होते हैं और इंद्राणियां सब वहां पर खड़े रहते हैं, लेकिन अभिषेक केवल इंद्र ही करते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना। जिन बालक का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर भी केवल इंद्र ही करते हैं, चाहे सौदर्म इंद्र करे, उसके बाद ईशान इंद्र करे, सानत कुमार महेंद्र करे। बालक होकर के भी इंद्राणी उसको अपने पास में ले सकती है, उसको खिला सकती है, उसको गोद में बिठा सकती है, लेकिन अभिषेक उसका केवल इंद्र ही करता है। ये बात हर महिला, हर पुरुष विशेष रूप से ध्यान में रखें और बिना वजह के प्रश्न हमारे सामने ला करके हमसे कभी भी कुछ इस तरह की पूछताछ ना करें। जो हम आपको समय पर बता देते हैं उसी को ध्यान रखा करें। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाता है? महिलाओं को देर से आ रहा है, इधर से तालियां नहीं बजी अभी है? आ गया? नहीं आया? क्या कहना चाह रहा हूं? इशारा समझ रहे हो ना? क्या कहना चाह रहा हूं? अभिषेक केवल इंद्र ही करता है, जबकि अभी वो भगवान नहीं बने हैं। जिन बालक है, इंद्राणी ने उसे अपने हाथ में उठा लिया। कुतर्क करने की जरूरत नहीं है, वितर्क करने की जरूरत नहीं है। जो चीज है उसे श्रद्धा से समझने की जरूरत है। भले ही इंद्राणी सबसे पहले प्रसूति गृह में गई, बालक को लिया, इंद्राणी ने ही इंद्र को सौंपा। सब कुछ इंद्राणी छू रही है, बालक को सब कर रही है, लेकिन अभिषेक कौन कर रहा है? सौदर्म इंद्र। ये सभी आचार्यों ने केवल अभिषेक करने के लिए सौदर्म इंद्र को ही नियुक्त किया है। उसके बाद में ईशान आदि इंद्र करते हैं। लेकिन आप कभी भी ऐसा विचार न करें कि वह जिन बालक होते हुए भी इंद्राणी ने उसका अभिषेक क्यों नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि शास्त्रों में आचार्यों ने यही कहा है, और उस सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने का अधिकार केवल इंद्रों को ही होता है, और वो भी बड़े बड़े इंद्रों को ही होता है। हर कोई इंद्र भी, जो छोटे छोटे देव होते हैं, वो भी वहां पर अभिषेक नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? जो व्यवस्था है उसको स्वीकारना चाहिए, श्रद्धा से उसे मानना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न होता रहेगा। जहां हमने शास्त्रों की बातों को नकारना शुरू किया, हमारे अंदर का सम्यक दर्शन भी विगलित होगा। इसलिए इंद्राणी क्या करती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंद्राणी उस समय पर उस बालक का अभिषेक होने के बाद में श्रृंगार करने का काम है, वो इंद्राणी करती है। क्योंकि जितना श्रृंगार करने की कलाएं महिलाओं को आती हैं, उतना शायद पुरुषों को नहीं आती होंगी, है ना? बेचारे अपने नहा धो करके, जैसे भी बाल हैं ऊंचे नीचे ऊंच करके चले आते हैं। क्रीम पाउडर के शौकीन भी बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। लेकिन महिला जब भी घर से निकलेगी, उसको बाल संवारने में भी आधा घंटा लगेगा।
और क्रीम पाउडर लगाने में भी आधा घंटा लगेगा। ये श्रृंगार की कला, बुराई नहीं कर रहा हूं, आपकी प्रशंसा ही कर रहा हूं। ये श्रृंगार की कला आप लोगों के पास होती है। यही सोच करके इंद्र ने इंद्राणी को नियुक्त किया। मैंने तो क्या किया, बालक को नहला दिया, अभिषेक कर दिया, ये काम जो मेरा था वो मैंने कर दिया। अब इंद्राणी उसका श्रृंगार करती है। कैसे करती है? सुन रही हो? सुन रहे हो? सब लोगों को सुनने वह बालक का श्रृंगार करने के लिए उस बालक को सुगंधित चंदन से उस बालक के शरीर पर लेप किया जाता है। पहले उसे बोलते हैं अनुलेपन विधि। क्यों किया जाता है? यह श्रृंगार करने की एक प्रक्रिया है। कभी कभी जब आप लोगों के विवाह हुए होंगे तो उस समय पर भी एक उपटन किया जाता है, लेपन किया जाता है। शायद आप लोगों की जिंदगी में वो एक ही बार होता होगा, है ना? हाँ ठीक है, यूं तो नहीं कह रहे हो कि महाराज आपका तो एक ही बार नहीं हुआ लेकिन वह बालक का एक बार लेपन कहां हुआ? सुमेरु पर्वत पर ही इंद्राणी उस बालक को सुगंधित चंदन से लेपित करती है। अब आप सोचो, जिसका शरीर स्वयं में सुगंधित हो उसे इस सुगंधित चंदन के लेपन से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फिर भी एक नियोग है श्रृंगारित करने का। और यह लेपन करने के बाद में फिर इंद्राणी उनके ललाट पर एक तिलक लगाती है। बहुत अच्छा कुमकुम का सुंदर सा एक द्रव्य होता है। उस चंदन कुमकुम के मिले हुए लाल पीले रंग के सुगंधित द्रव्य से बने हुए बहुत ही आकर्षक उस तिलक को कहां पे लगाती है? ललाट पे लगाती है। और फिर वह इंद्राणी उनके सिर पर एक सुंदर सा मुकुट बांधती है। क्या करती है? हाँ, उसमें कुछ पुष्पों की मालाएं भी लटकी रहती हैं और वह स्वर्ण का मुकुट होता है और उस स्वर्ण के मुकुट को उस बालक के ललाट पर बांध देती है। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी पूरा नहीं हुआ श्रृंगार। मुकुट बांधने के बाद में वह बालक को लिए वह इंद्राणी एक चूड़ामणि होता है उसको पहनाती है। उसके लिए क्या होता है चूड़ामणि? हाँ, जो सिर के ऊपर, बालक के सिर के ऊपर अलग से वह चूड़ामणि रखा जाता है ना? औरतों की तरह बालक के बाल तो अभी है नहीं तो वह चूड़ामणि एक श्रृंगार के रूप में वह उसके लिए वहां चूड़ामणि लगाया जाता है, जिससे वह बालक का सिर और ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और वह तीन लोक में बालक सर्वसे श्रेष्ठ दिखने लग जाता है। वैसे ही सुमेरु पर्वत पर बैठा है, वैसे ही जन्म से सुंदर है और इधर ये श्रृंगार करके उसकी सुंदरता और बढ़ रही है। किसी की नजर ना लग जाए इसलिए इंद्राणी आंखों में काला काजल भी लगाती है। काजल से भी सुंदरता बढ़ती है, नहीं बढ़ती? सबने लगाया होगा। काजल लगाती है आंखों में और थोड़ा सा क्या कर देती है? क्या बोलते हैं इसको? है डिठौना। वे थोड़ा सा डिठौना भी उसके यहां लगा देती है ताकि किसी को नजर न लग जाए। और ज्यादातर नजर तो उन्हीं की लगती है जो नजर उतारते हैं। जो ये सोचते हैं कि नजर ना लग जाए, ज्यादातर नजर उन्हीं की लगती है। इसलिए वह इंद्राणी ये भी देख रही है कि इनको नजर ना लग जाए, लेकिन नजर किसकी लगेगी? इंद्राणी की लगेगी, उन्हीं देवों की लगेगी। और इसलिए वह ये सब कार्य कर रही है। उन भगवान बालक के कानों में पहले से ही छिद्र बने हुए हैं। सुन रहे हो? वहां पे कोई छेदन नहीं करना पड़ता है। और उसमें वह बड़े बड़े सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को धारण करने वाले दोनों कानों में वह कुंडल पहना देती है। अब वह बालक कुंडलों से सुशोभित, देखो कैसा श्रेष्ठ राजकुमार जैसा लगने लग जाता है। हो गया श्रृंगार पूरा? हो गया? अरे अभी तो नीचे का पूरा वजन खाली है। फिर उसके हृदय में
मणियों का चमकता हुआ हार पहनाती है और उसके कंठ में एक कंठी माला डालती है और अत्यंत रूपवान उन भगवान बालक को सर्वोत्तम बनाने के लिए जितने भी सुंदर और बहुमूल्य आभूषण होते हैं वह सब उन भगवान के वक्ष स्थल पर पहनाने की कोशिश करती है। फिर धीरे धीरे भुजाओं पर, हाथों पर केयूर होते हैं, कटक होते हैं, अंगद होते हैं और उंगलियों में अंगूठियां होती हैं। ये सब उस बालक को पहनाती है। कहां से आते हैं ये सब? कौन से मार्केट से खरीद के लाए थे? ये सब स्वर्गों में प्रिजर्व करके, स्टोर करके पहले से ही ये ऑर्नामेंट्स रखे रहते हैं और ये केवल और केवल तीर्थंकर के काम में आने के लिए ही होते हैं और तीर्थंकर बालक को पहनाने के लिए ही रखे रहते हैं। यह स्वर्ग से आए हुए ऐसे आभूषण फिर वह इंद्राणी प्रसन्न होकर के भगवान की कमर में, कमर जानते हो ना, कटी में क्या करती है, जिसमें झन 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 किंकड़ियां बंधी रहती हैं, ऐसी किंकड़ियों के साथ उसको एक करधनी पहनाती है जिसमें बहुमूल्य अनेक प्रकार के मोती और उसमें रत्नों की आभा वाले वह प्रकाशमान अनेक तरह की उसमें किंकड़ियां लगी रहती हैं। ऐसी वह किंकड़ियां उनकी कटी कमर में पहना देती है। हो गया श्रृंगार पूरा? नहीं हुआ अभी? अब क्या बचा? पैर में? तो पैर में क्या पहनाना? घुंघरू पहनाना है? पैर में भी वह मणियों के बने हुए नूपुर पहनाती है, क्योंकि वह बालक जब छम 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 करता हुआ आंगन में खेलेगा, चलेगा, तो उसकी उसी छम छम से ही दुनिया प्रसन्न होगी और माता पिता का तो कोई कहना ही नहीं होगा। ऐसे उन मणियों के नूपुर से शोभायमान उनके पैरों को बना करके वह तीन लोक में सबसे ज्यादा श्रृंगारित। और कुछ बचा? क्या बचा? बिछिया तो नहीं पहनाना? बिछिया नहीं पहनाना, ये तुम्हारे लिए रहने दो। वह उस बालक को कपड़े रह गए, कपड़े तो बाद में पहना ही दिए जाएंगे। फिर उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है और वस्त्रों के ऊपर भी फिर अलग से आभूषण पहनाए जाते हैं। भीतर भी आभूषण हैं, ऊपर भी आभूषणों से वह सुसज्जित है और इस तरह से वह इंद्राणी अपना कर्तव्य पालन करते हुए भगवान का इस तरह से श्रृंगार करती है। और जब इस तरह का श्रृंगार भगवान का दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि तीन लोक का सारा श्रृंगार, सारी सुंदरता एक जगह इकट्ठी हो गई और वह भगवान के शरीर में आकर के समाहित हो रही है। उसी समय पर जब वह इंद्र इस तरह के आभूषणों से सहित उस बालक को देखता है, तब वह फिर वहां पर 1000 नेत्र बना करके उस बालक की शोभा को निहारता है, क्योंकि 2 आंखों से वो शोभा देखने में नहीं आती। 1000 नेत्र बना करके उस बालक की शोभा को निहारता है, देखता है और ये चाहता है कि इन शोभा को मैं अपनी आंखों में ही हमेशा के लिए बसा लूं, समाहित कर लूं। और शायद इसीलिए देखो, इंद्रों के पास एक बहुत बड़ी चीज होती है, देवों के पास एक बहुत बड़ी चीज होती है। इधर सुनने की कोशिश करो। देवों के आंखों में टिमकार नहीं होती है। क्या नहीं होती? हाँ, आप लोग सोचोगे ऐसे कैसी आंखें खुली हैं तो खुली की तरह रह गई। समझ आ रहा है? आपके लिए ये चीज आश्चर्यकारी होगी, थोड़ा आपको अच्छी भी ना लगे, लेकिन अगर आप इस समय पर विचार करो तो इंद्रों के लिए या देवों के लिए आंखों का टिमकार रहित होना ये इसीलिए सफल माना जाता है
कि एक क्षण भी अगर टिमकार हो जाती है तो वो सौंदर्य आंखों से चला जाता है और इंद्र उस सौंदर्य को अपलक होकर के देखता रहता है, सार्थक अपने जीवन को समझता है कि मैं देव हूं, मेरी आंखों में टिमकार नहीं हो रही है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और बिना टिमकार लिए हुए वह 1000 आंखों से वह इंद्र भगवान को देखता रहता है, निहारता रहता है और फिर वहां पर भी भगवान की स्तुति करता है। आप लोग तो कुछ नहीं करते, अभिषेक हो गया, आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कल जन्म कल्याणक हो गया तो आज तब कल्याणक मना देना चाहिए हैं? इतनी जल्दी, इतने छोटे भगवान हैं। अरे भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान की उम्र बहुत बड़ी है और बड़ी उम्र में काम होता है तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है। इसलिए भगवान का जन्म कल्याणक भी देखो अभी कितने दिनों तक मनता है। नहीं समझ में आ रहा है? एक दिन आपने लड्डू बांट लिए, एक दिन आपने मिष्ठान खा लिए तो इसका मतलब ये नहीं है भगवान का जन्म कल्याणक हो गया। अभी तो भगवान जन्म लेने के बाद घर में ही नहीं आए, अभी तो कहां है? सुमेरु पर्वत पर ही टंगे हुए हैं और वहीं पर उनको विराजमान कर रखा है। आप सोचें, वह इंद्र वहीं पर अपने 1000 नेत्र बना करके अनिमेष होकर के भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करता है और भगवान के अच्छे अच्छे गुणगान करने के लिए हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक भगवान से कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार आपके शरीर के माध्यम से ये बाहरी अंधकार नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे ही हे भगवान आपकी आत्मा तो इससे भी ज्यादा उज्जवल है और आपके अंतरंग में तो अज्ञान का कहीं कोई अंधकार है ही नहीं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। स्तुति करना सीख लो, थोड़ी सी हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करना सीख लो, यही सोच करके कि हम सुमेरु पर्वत पर उस बालक की भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ये आवश्यक है। श्रावक तो जब इंद्र कर रहा है तो श्रावक भी भगवान की स्तुति इस तरह से करता है। जन्म कल्याणक के समय पर वह कहता है, हे भगवान, मुझे पता है आप इस चतुर्थ काल में 16वें तीर्थंकर बनने वाले हैं, 5वें चक्रवर्ती बनने वाले हैं, आप ही श्रेष्ठ कामदेव हैं और आप मुक्ति के स्वामी हैं। इतनी गुणों को धारण करने वाले हे भगवान आपको नमस्कार हो। वह भगवान की स्तुति चाहे आपके लिए किसी भी तरह से होनी चाहिए, भावों से। आपको जो दिखाई दे रहे हैं भगवान के गुण, उन गुणों को स्मरण करके भगवान की स्तुति करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि रटी रटाई जो किताबों में स्तुतियां लिखी रहती हैं वही पढ़ें तभी भगवान की स्तुति होती है। क्या भगवान के लिए भाव आता है, हे भगवान आप जगत के स्वामी हैं, 3 लोक के नाथ हैं, इसीलिए आपको इस मध्य लोक का सर्वश्रेष्ठ पर्वत सुमेरु पर्वत जो है उस पर बिठा करके आपका अभिषेक किया गया है। यह अभिषेक और किसी का नहीं होता है, केवल तीर्थंकर बालक का ही होता है। ऐसे ही 3 लोक के नाथ आप आगे चल करके धर्म तीर्थ को उत्पन्न करने वाले हैं। आप गुरुओं के भी महागुरु हैं और आप इस धर्म रूपी सेना के मुख्य नायक हैं। ऐसे ही भगवान आपको मेरा नमस्कार हो। आप चंद्रमा के समान स्वयं निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, सभी के लिए आनंद देने वाले हैं। चंद्रमा तो रात में भी छुप जाता है, लेकिन आप तो दिन रात ऐसी ही निर्मलता बहाने वाले, आनंद देने वाले हैं। आप चंद्रमा से भी श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले हैं। हे भगवान आपको मेरा, बोलो तो, गर्दन नहीं हिल रही, सर्वाइकल हो गया क्या? हम दुनिया के लोग तो अनेक प्रकार के रोगों से घिरे रहते हैं। किसी को सर्वाइकल हो जाते हैं, किसी को घुटने के दर्द हो जाते हैं, किसी को जन्म से ही हार्ट में छेद मिलते हैं, किसी को जन्म से ही डायबिटीज मिलती है, किसी के लिए जन्म से ही पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन हे भगवान आप इतने स्वस्थ हैं, इतने निरोगी हैं कि आपके शरीर का यह गंधोदक जो आज बनाया है, यह भी अगर किसी के लिए छींटे के रूप में मिल जाएगा तो वह निरोग हो जाएगा। इतनी स्वस्थता, इतनी निरोगता आपके अंदर है। आपको मेरा, आवाज नहीं आ रही, कर लो, इसी से कर्म झड़ेंगे तुम्हारे।
वह गुणों की स्तुति करने के लिए आपको इसी तरह के भाव आने चाहिए और आपको लगना चाहिए कि हम अगर कुछ नहीं जानते तो इस तरह के भाव करके भी हम भाव पूर्वक नमस्कार भगवान के लिए कर सकते हैं। और इस तरह का नमस्कार करने के लिए आपको ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि भगवान के पास 3 ज्ञान हैं, इंद्रों के पास भी 3 ज्ञान हैं, तीनों नेत्रों को धारण करने वाले हैं, लेकिन फिर भी देखो इंद्र उनसे कहता है, हे भगवान, आप जिस ज्ञान को धारण किए हुए हैं वह ज्ञान आपका निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, हो रहा है, इस क्षण भी हो रहा है, और यही ज्ञान आपका वृद्धिंगत होते होते आपको केवल ज्ञान रूपी सूर्य से आपकी आत्मा प्रकाशित होगी। ऐसे हे भगवान, आपको मेरा पहले से ही नमस्कार हो, नमस्कार हो रहा है। सुमेरु पर्वत दिख रहा है, इंद्रों की वह सेना और पूरा का पूरा वह इंद्रों से भरा हुआ पांडुक वन और पांडुक शिला दिखाई दे रही है। बोलो तो नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? इतना दिखाने के बाद भी नहीं दिख रहा? इसका मतलब है तुम सब मिथ्या दृष्टि हो। नहीं हो तो कहो कि मुझे सब दिखाई दे रहा है। पूछे कौन सी आंखों से देख रहे हो तो क्या बोलोगे? मन की आंखों से नहीं। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मन में श्रद्धा जिसकी होगी उसी श्रद्धा की आंखों से सब चीजें दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? इसलिए कहना पड़ता है, श्रद्धा की आंखों से देखो बालक में भगवान दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो बालक में भगवान दिखे। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, हमको तो अरिहंत दिखे हैं, हमको तो अरिहंत दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो बालक में भगवान दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो बालक में भगवान दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो मेरू पर भगवान दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो मेरू पर भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, हमको तो अरिहंत दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, हमको तो अरिहंत दिखे हैं। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ऐसे अरहममय वह बालक का श्रृंगार करने के बाद, स्तुति करने के बाद, इंद्र जब उस बालक के पूरे शरीर को निहारता है, सुनो ढंग से मैं कुछ कहने जा रहा हूं, जब वह बालक के पूरे शरीर को देखता है तो उनके राइट साइड के पैर के अंगूठे पर उस इंद्र की दृष्टि पड़ती है, ऊपर भी और नीचे भी। सुन रहे हो? एक बार सुन लो अच्छे ढंग से। कई बच्चे पूछते हैं, बड़े भी पूछते हैं, ये चिन्ह भगवान के कैसे बनते हैं, कौन देखता है, क्यों निर्धारित हो जाते हैं, ये चिन्ह कैसे निर्धारित किए जाते हैं? ये चिन्ह सुमेरु पर्वत के ऊपर भगवान का अभिषेक होने के बाद में वह इंद्र जो भगवान के सीधे पैर में, दाहिने पैर में जो अंगूठा है, उस अंगूठे के नीचे जो भी चिन्ह बना हुआ होता है, वही चिन्ह उन तीर्थंकर का मुख्य चिन्ह घोषित हो जाता है। और वह चिन्ह उस समय पर दिखाई दिया, मृग का चिन्ह, हिरण का चिन्ह जो उचाले भरता है और बहुत शाकाहारी होने के साथ साथ बहुत फुर्तीला होता है, ऐसा वह मृग का चिन्ह दिखाई दिया।
और उस मृग के चिन्ह को देख करके वह इंद्र उसी समय पर उन बालक के नाम की घोषणा करता है। सारे देव समुदाय को वह बोल करके बताता है, आज से इनका नाम श्री शांतिनाथ भगवान है और यह शांतिनाथ तीर्थंकर के रूप में आगे प्रसिद्ध होंगे। ऐसे बालक शांतिनाथ भगवान की जय करता है, जय करता है, जय करता है। एक बार नहीं, 3 बार जय जय जय। और पूरा गगन मंडल, आकाश मंडल जय जयकार से गूंज जाता है और सबके मुंह पर एक ही नाम होता है, शांतिनाथ, शांति कुमार, शांति कुमार। बालक शांति कुमार को आज मैंने देखा, उनका जन्म हुआ और उनका उत्सव मनाया। ऐसे उत्सव को मनाने के बाद आप विचार करें, आपके घरों में भी बालक होते हैं और उन बालकों को भी जब आप बड़ा होते हुए देखते हैं तो बड़ा होते होते देखते देखते कई माता पिता मेरे पास आकर के कहते हैं, महाराज ये बालक मन से स्थिर नहीं हो पा रहा है, अपने लक्ष्य निर्धारित करता है लेकिन कोई भी काम में सफल नहीं हो पाता है, स्थिरता की कमी, एकाग्रता की कमी है। ऐसे बालकों के लिए और उनके माता पिताओं के लिए मेरा कहना है, आगामी दिनों में जो यहां पर अरहम स्वधर्म शिविर के अंतर्गत जो यहां पर स्वात्म साधना शिविर लगने जा रहा है, उसमें मुख्य रूप से ऐसे ही बालक बालिकाओं को आपको भेजना है जिन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित करने में भी दिक्कत होती है और अगर लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो वहां अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, उससे पहले ही वो हार जाते हैं। उनके लिए ताकत देना, उनके मन में इतनी शक्ति देना कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यह सिर्फ और सिर्फ एक 10 दिन के अभ्यास से संभव होगा। और इस तरह का 10 दिन का अभ्यास उनके पूरे जीवन को बदलने वाला होगा। पूरे जीवन भर उन्हें वह शक्ति याद रहेगी और उसके माध्यम से वह जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसको पा सकेंगे, क्योंकि जिसके अंदर 10 दिन स्थिरता आ गई, जिसका मन 10 दिन अपने में लग गया, जिसका मन 10 दिन दुनिया की चकाचौंध से दूर होकर के रहने में लग गया, वह आदमी समझना भीतर से दिव्य शक्ति से भर जाएगा, क्योंकि बिना दिव्य शक्ति के उसका मन लग नहीं सकता। अन्यथा वो दूसरे ही दिन कहेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो जा रहा हूं। यह वह चीज आपके सामने आने वाली है। आप चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियों के ऊपर अच्छे संस्कार पड़े, गुस्सा ना करें, छोटी छोटी बातों पर जिद करके परेशान ना करें, वह सब चीजों को स्व और पर को अच्छे ढंग से समझ पाएं। इस तरह की जो आपके अंदर विचारणा होती है, उस विचारणा को साकार करने के लिए एक अलग से ये प्रोग्राम इसीलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आज की पीढ़ी को लाभ मिले और जो पीढ़ी छोटी छोटी बातों पर अपने आप से परेशान हो जाती है, छोटी छोटी भी अपने सामने समस्याएं आती हैं, उनका सामना नहीं कर पाती है, वह अगर 10 दिन यहां पर मौन पूर्वक अगर वह जीव यहां कोई भी आत्मा अगर साधना कर लेगा तो दुनिया की कोई ताकत, कोई आपदा उसको कभी अपने से विचलित नहीं करा सकती, हिला नहीं सकती उसको। क्योंकि 10 दिन अपने में रहना, मौन रह करके साधना करना, मोबाइल लैपटॉप से दूर रह करके रहना, ये अगर एक बार बच्चों के अंदर संस्कार में आ गया तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका बच्चा जिंदगी में कभी भी गलत लाइनों पे नहीं जाएगा और कभी भी आपके लिए अफसोस उत्पन्न नहीं कराएगा कि इसने कोई गलत काम कर लिया, क्योंकि उसे एक बार अगर अच्छा संस्कार मिल गया तो वह संस्कार उसे पूरे जीवन भर काम आएगा। जो संस्कार आपने नहीं दे पाए, उन संस्कारों को उन बढ़ती उम्र में देने के लिए ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बढ़ती उम्र के संस्कार अलग होते हैं। उस बढ़ती उम्र में जहां उनके शरीर की बायोलॉजी अलग तरीके से चलती है और उसके कारण से जो उनके इमोशंस, उनके थॉट्स जो उनके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए योगा, मेडिटेशन
और अनेक तरह की हेल्थ टिप्स के माध्यम से उसे 10 दिन तक फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया जाएगा ताकि वह आगामी जीवन में अपने लिए किसी भी तरह की कमजोरी महसूस ना करे और जो लक्ष्य निर्धारित करे उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। इतना स्ट्रांग बनाने के लिए यह एक प्रोसेस आपके सामने आ रही है। आत्म साधना इसका नाम तो है, लेकिन इस साधना से उसके जीवन की साधना जुड़ी हुई है और इस साधना के माध्यम से वह अपने जीवन में हर एक सफलता को प्राप्त कर पा सकता है, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक एक जैसी मेहनत कर सकते हैं, अपने चित्त को एकाग्र रख करके आगे बढ़ सकते हैं, उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है। अन्यथा लोग बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद में उन्हें लगने लग जाता है कि हमारा गोल तो बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं। बहाने बनाने लग जाते हैं, हमारे पास घर का प्रेशर आ रहा है, हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास अनेक तरह के घर की समस्याएं आ रही हैं और इस तरह के प्रेशर को हम फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को एक बार आप इस तरह के स्वात्म साधना शिविर के अभ्यास में लगाने की कोशिश करें। जो बच्चा एक बार इस तरह का अभ्यास कर लेगा वो अपने आप में इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसे दुनिया की कोई भी छोटी मोटी आपदा हिला नहीं पाएंगी। और इस तरह से हर अगर समाज का बच्चा भीतर से, मन से, शरीर से और अपनी चेतना से मजबूत बनेगा तो उसे धर्म में भी आनंद आएगा और कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि धर्म का नाम केवल पूजा करना है, धर्म का नाम केवल मंदिर में जाना है। हम उस बच्चे को मंदिर में जाने के लिए भी फ्री रखेंगे। उसका मन हो तो मंदिर में जाए, उसका मन हो तो पूजा करे, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होगी, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होंगे कि उसे पूजा करना ही है, कि 10 लक्षण की पूजा करना है, कि पंचमेरु की पूजा करना है। वह पूजा नहीं करेगा तो भी उसके अंदर धर्म आएगा। कैसे आएगा यही मैं उसको सिखाऊंगा। और इस तरह की सीख एक बार बच्चे के अंदर आ जाएगी तो वह यहाँ से निकलने के बाद धर्म भी करेगा, पूजा भी करेगा और माता पिता की बात भी मानेगा, क्योंकि उसके मन में सारा धर्म भर चुका होगा। धर्म को जीने के लिए इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये प्रोग्राम आपके सामने आ रहे हैं और यही एक्स्ट्रा प्रोग्राम आपके अंदर वह ज्ञान ला सकते हैं जो बच्चों के अंदर उन्हें उनके लिए एक डिफरेंस क्रिएट करा सकते हैं कि दुनिया में रहकर के भी वो दुनिया से कैसे ऊंचे उठ सकते हैं। ये सब चीजें आगामी दिनों में आने वाली हैं। आप लोग इधर शांतिनाथ भगवान की कथा का भी आनंद लेते रहें, ढीले ना पड़े। अभी जन्म कल्याणक चल रहा है और ये जन्म कल्याणक कब तक चलेगा? दुनिया के किसी भी इतिहास में आपने आज तक इतना बड़ा जन्म कल्याणक नहीं देखा होगा जितना बड़ा यहां चलेगा। जब तक तब कल्याणक ना हो तब तक दुनिया से कह देना कौन सा कल्याणक चल रहा है अभी? हाँ, जन्म कल्याणक। समझ में आ रहा है? कल इस जन्म कल्याणक के ही अवसर पर इंद्र जब पुनः हस्तिनापुर नगर लौट करके आता है, एक बड़ा भारी उसका एक नाटक होता है और उसके माध्यम से वह वहां पर उन विश्वसेन राजा को प्रसन्न करता है और किस तरह से वह उन विश्वसेन राजा और उन एरा रानी का सम्मान करता है, ये आपको कल देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है? अभी जन्म कल्याणक चल रहा है और इस तरह का जन्म कल्याणक चलते चलते बीच में आपके जो भी रक्षाबंधन आदि कार्य आएंगे वो भी होंगे। आप देखते रहिएगा, देखना ना भूलिएगा। अगला एपिसोड कल इसी टाइम पर फिर से आएगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई।
सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।